स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज है 2 दिसंबर 2020। आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज के साथ। अभी हाल ही में AR रहमान को ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव के लिए एम्बेसडर घोषित किया गया था। नेटफ्लिक्स द्वारा समर्पित पहल का उद्देश्य भारत में फिल्म, खेल या टीवी में काम करने वाली 5 प्रतिभाओं की पहचान करना और समर्थन करना है। बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ब्रेक थ्रू ब्रिटिश प्रतिभा और भारत की देसी रचनाओं के बीच संबंधों के विकास में मदद करेगा। अभी हाल ही में हर वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2000 की विषय वस्तु है ग्लोबल सॉलिडेरिटी रेसिलिएंट HIV सर्विसेज। विश्व एड्स दिवस को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और यह वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। अभी हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण अन्य स्थानों से लौटे पश्चिम बंगाल में IT पेशेवरों को लगभग 8000 नौकरियां मिली हैं। अभी हाल ही में गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट उन प्रौद्योगिकी कंपनियों के 75 एग्जीक्यूटिव में शामिल हैं जिन्होंने फ्रांसीसी सरकार की टेक फॉर गुड पहल पर हस्ताक्षर किए थे। यह पहल वैश्विक टेक कंपनियों को सार्वजनिक रूप से करों के उचित हिस्सों को भुगतान करने सहित सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्ध करना चाहती है। अभी हाल ही में स्कॉटलैंड 300 घरों में खाना पकाने और हीटिंग के लिए प्राकृतिक गैस के स्थान पर विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का पहला परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी और बिजली से बना कार्बन मुक्त हाइड्रोजन ब्रिटेन को अपने कार्बन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद कर सकता है कि नहीं। अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। BSF दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। भारत, बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं की रक्षा के साथ BSF राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नेतृत्व DG राकेश अस्थाना कर रहे हैं। अभी हाल ही में आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी द्वारा 1 दिसंबर 2020 को 10 दिन तक चलने वाली आदि महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। अभी हाल ही में केंद्रीय सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया है, यानी कि फसल ब्याज मातहत और ऋण गारंटी के माध्यम से कटाई के बाद प्रबंधन में बुनियादी ढांचे और सामुदायिक खेती की परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा है। अभी हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीनी फर्म चाइना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाए हैं। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति बिडेन के पूर्व फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जेनेट एलेन को ट्रेजरी सचिव की नामिती के रूप में नामित किया गया है। अगर मंजूरी मिली तो वह पद संभालने वाली पहली महिला होंगी। अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने घोषणा की है कि वह लोगों को मुफ्त में कोविड वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक प्रदान करेगी। इसने पहले ही भारत के सीरम इंस्टीट्यूट से ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक खरीदने की सहमति दी है, जिसके लिए 735.77 करोड़ टका आवंटित किए गए हैं। अभी हाल ही में नागालैंड ने 1 दिसंबर 2020 को अपना 58वां राज्य दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 1963 को यह भारत का 16वां राज्य बना था। राज्य का औपचारिक उद्घाटन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने किया था।
अभी हाल ही में नागालैंड 15 दिसंबर 2020 तक हार्नबिल त्यौहार 2020 पहले आभासी उत्सव की मेज़बानी कर रहा है। यह त्यौहार हर साल कोहिमा जिले के अंतर्गत नागा हेरिटेज विलेज किस्मा में एक मंच पर नागाओं की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को प्रदर्शित करते हुए मनाया जाता है। अभी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 30 नवंबर 2020 को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शुरू हुई। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने राज्य भर में कोविड-19 वैक्सीन जब भी जैसे भी उपलब्ध हो का प्रबंध करने के लिए 30,000 साइटों की पहचान की है। अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री अमरिंदर सिंह ने सुल्तानपुर लोधी और डेरा बाबा नानक में 117 करोड़ रुपए की लागत वाली 6 परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ये दोनों शहर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जीवन से जुड़े हैं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने 30 नवंबर 2020 को बेंगलुरु में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन को सबसे बड़ा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक यानी कि C-32LH-2 दिया है। अभी हाल ही में यूनिलीवर न्यूजीलैंड में श्रमिक कल्याण और उत्पादकता बढ़ाने के लिए 4 दिवसीय कार्य सप्ताह का परीक्षण करेगा। सभी 81 श्रमिक पूर्ण वेतन पर 4 दिनों के लिए काम करने के लिए पात्र होंगे। अभी हाल ही में ब्लैक स्टोन ग्रुप इंक ने प्रौद्योगिकी संचालित क्रेडिट इन्वेस्टमेंट फर्म DCI का अधिग्रहण किया है, जिसमें $7.5 बिलियन की संपत्ति शामिल है। अभी हाल ही में कर्नाटक के दक्कन के पठार में उभयचर का दस्तावेजीकरण करने वाले शोधकर्ताओं के एक समूह ने मेढक की एक नई प्रजाति की खोज की है और एक पत्रिका में निष्कर्ष प्रकाशित किया है। अभी हाल ही में पुणे में 30 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयुक्त द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार स्थापित एक बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। अभी हाल ही में 30 नवंबर 2020 को गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी द्वारा बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की गई है। पानी के बिल के लिए लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा एक समान योजना शुरू की जाएगी। अभी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ IAS अधिकारी उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का महासचिव नियुक्त किया है। वह वर्तमान पदधारी स्नेहलता श्रीवास्तव की जगह लेंगे। अभी हाल ही में 1989 बैच के IAS अधिकारी अमिताभ जैन को छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1987 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। राजेंद्र प्रसाद मंडल के उत्तराधिकारी हैं, जो 30 नवंबर 2020 को अपनी सेवा में सेवानिवृत्त हुए थे। अभी हाल ही में बाटा जूटा संगठन ने अपने भारत के CEO संदीप कटारिया को तत्काल प्रभाव से बाटा ब्रांड्स के वैश्विक CEO के पद पर नियुक्त करने की घोषणा की है। कटारिया बाटा की वैश्विक भूमिका के लिए उन्नत होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अभी हाल ही में SBI ने SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI और जापान के JCB इंटरनेशनल कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। अभी हाल ही में हनीवेल इंटरनेशनल इंक ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के साथ भागीदारी की है। यह सामाजिक प्रभाव के साथ साथ गहन विज्ञान स्टार्टअप को निधि और समर्थन देगा। डीप साइंस एंड डीप टेक्नोलॉजी स्टार्टअप नई बदलती तकनीकों पर काम करने वाले स्टार्टअप को कहते हैं, जो वर्तमान में उपयोग होने वाली तकनीकी से बेहतर है। अभी हाल ही में मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने 29 नवंबर 2020 को बहरीन ग्रां प्री में 2020 सीजन की अपनी 11वीं जीत हासिल की है। वह मैक्स वेरस्टापेन और एलेक्स एल्बोन की रेड बुल जोड़ी से आगे आए।
अभी हाल ही में अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइजेज ने घोषणा की है कि नाइट राइडर्स ग्रुप कोलकाता नाइट राइडर्स केकेआर और ट्रिनबागो नाइट राइडर्स टीकेआर के मालिक मेजर लीग क्रिकेट में हितधारक बन गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 2 बार के इंडियन प्रीमियर लीग चैंपियन है। ये रहा आज की करंट अफेयर्स का कंप्लीट न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।